बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बेतरतीब बारिश। कहीं बाढ़ आ रही है या आप जानते हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार बारिश के दो मंजर हैं, एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ सूखा। एक तरफ भोपाल जैसे जिले हैं जहां कोटे से 63% ज्यादा बारिश हो चुकी है, दूसरी तरफ सीधी जैसे जिले जहां सामान्य से 47% कम बारिश हुई। बारिश की इस बेतरतीबी से जनता बेहाल है। जिन इलाकों में सूखा है वहां किसानों के चेहरे पर मायूसी है। धान की फसलों में पानी देना पड़ रहा है, सोयाबीन की फसल पीली पड़ने लगी है। जहां पर बारिश अधिक हो चुकी है वहां भी चैन नहीं है। अधिक बारिश से भी फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसान ही नहीं, आम जनता को भी बारिश का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। अत्यधिक बारिश वाले क्षेत्रों में निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। श्योपुर जैसे कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। नदी नाले पुलिया से ऊपर बह रहे हैं। नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 में से 7 गेट खोलने पड़े हैं। भोपाल में भी भदभदा के गेट खोले गए। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ सूखा। मौसम का ये कैसा मिजाज है? क्या ये प्राकृतिक असंतुलन है? आज इसी पर बात है। मध्य प्रदेश में आगामी 4 से 5 दिन अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। आगामी 24 घंटे में 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। क्या ये बारिश उन 11 जिलों में होगी जहां पर अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है? इस सवाल का जवाब मौसम विभाग के पास भी नहीं है। ये जिले ज्यादातर पूर्वी मध्य प्रदेश के हैं जहां पर सामान्य से 12% बारिश कम दर्ज की गई है। सीधी जिले में तो 47% बारिश कम हुई है। रीवा, सिंगरौली, डिंडौरी, दतिया, झाबुआ, सतना, दमोह ऐसे जिले हैं जहां अभी भी 30 से 43% बारिश की दरकार है। मध्य प्रदेश में बारिश के सीजन में अभी तक 22.52% बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 3% ज्यादा है। लेकिन ये बारिश बेतरतीब हुई। बारिश के इस असामान्य वितरण के कारण एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ सूखा। जिन जिलों में कम बारिश हुई है वो अभी भी आसमान की तरफ देख रहे हैं। खरीफ की फसल बोने वाले किसानों की परेशानी बढ़ चुकी है। लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल सूखने की कगार पर है। इन इलाकों के किसानों को अब बचे हुए सावन और भादों से उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी मानसून द्रोणिका गुना जबलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक है। इससे कुछ इलाकों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने यह भविष्यवाणी भी की है कि बारिश के अंत तक अधिकांश जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा। लेकिन जिन जिलों में कम बारिश हो रही है वहां खड़ी फसल सूखने के बाद बारिश कितनी उपयोगी होगी? कम बारिश वाले जिलों के हालात क्या हैं? अधिक बारिश वाले जिलों में जनता को क्या परेशानी है? इन सब का जायजा लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौसम विभाग भी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि आखिर आने वाले समय में जहां सूखा है, जहां कम बारिश हुई है, ये जो आने वाले समय की बारिश है ये वहां होगी भी या नहीं। तो तमाम होंगे सवाल, विशेषज्ञों से करेंगे बात। अभी 1-2 दिन तो पानी गिरेगा। अभी 1-2 दिन है, फिर 2 दिन बाद थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन 14-15 से फिर अच्छा पानी मिलेगा। अभी तो स्थिति है कि मतलब कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अभी कहीं कहीं पे हैवी बारिश मिल रही है और आगे भी 2 दिन तक हैवी बारिश मिलेगी। तो आलम यह है कि कई जगहों पर जो फसल है वो सूख भी चुकी है। सोयाबीन की फसल भी सूख गई है, जहां दतिया, सीधी, रीवा, सिंगरौली जैसी जगहें हैं। और कहीं ऐसा है, यानी अगर हम राजधानी की बात करें तो 63% से ज्यादा पानी अब तक बरस चुका है। लेकिन अब जब दूसरी जगहों पर बारिश नहीं हुई है, जहां पर बारिश हुई है उनके लिए भी आफत है, क्योंकि पानी की निकासी की दिक्कत आ रही है। और जहां बारिश नहीं हुई है वहां पर पानी की दरकार है। रिजवान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बारिश को क्या कहा जाए, क्योंकि कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है, कहीं क्षमता से अधिक पानी बरस चुका है। और इनमें राजधानी भोपाल भी है, जहां से रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, बताएं। तो
जिलों में जो है मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया। हालांकि तेज़ बारिश की जो संभावना है मौसम विभाग ने जताई हो, तमाम जो जिले हैं वो इसमें तेज़ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई हो, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में जो है जो भदभदे के गेट हैं वो खुल चुके हैं और आसपास की जो क्षेत्र है तवर डैम और अन्य डैम है, तवर डैम के जो 13 गेट हैं उनमें 7 गेट जो है तवर डैम के खुल चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में तेज बारिश जो है मौसम विभाग ने तेज बारिश की जो संभावना है मौसम विभाग ने जताई है, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि जुलाई में जो है काफी बारिश हुई थी, लेकिन अगस्त के महीने की अगर हम बात करें तो अगस्त में कम जो है बारिश हुई है। अब जो है 15 अगस्त के आसपास जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि भोपाल सहित अन्य जिलों में जो है तेज बारिश की संभावना है। जुलाई में काफी जगह तेज बारिश हुई थी, उससे जो है काफी नुकसान भी लोगों का हुआ था और भोपाल में भी कई जगह जो है बिजली गिरी थी। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 90 लोगों की जो है बिजली गिरने से मौत हुई। काफी नुकसान जो है इस बारिश से जो है लोगों का पहली बारिश से हुआ था। अगस्त के महीने में जो है कम बारिश हुई है, लेकिन अब जो है मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में तेज बारिश की जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर जो अलर्ट है वो जारी किया गया है अब दोबारा से। हालांकि ये जो मौसम है इसमें हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद धूप भी आ जा रही है और इस वजह से ये सीजन चेंजेस की वजह से या फिर जो टेम्परेचर चेंजेस है उसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। क्योंकि अब अलर्ट जारी कर दिया गया है तो आने वाले समय में बारिश तो होगी, लेकिन भोपाल में चूंकि पानी का लेवल पहले ही ज्यादा है तब क्योंकि अलर्ट भी है रिजवान, तो क्या ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह बदरा बरसे तो फिर से गेट खुल सकते हैं अलग अलग डैम्स के, भोपाल के भी? देखिए अभी जो है पिछले दो या तीन दिन पहले एक गेट जो है भदभदे का खुला था, तेज़ बारिश भोपाल में हुई थी और इससे अभी जो है कल जो है तवर डैम के भी जो है 13 गेट हैं, जिसमें से 7 गेट जो है खोले गए हैं। बता दें कि तेज़ बारिश जो है उस जगह पर हुई थी जिसके चलते गेट जो है तवर डैम के खोले गए थे। यही कहना है कि तेज़ बारिश होती वाटर टैंक जो है बड़े तालाब का फुल होता है, उसके बाद जो है कलियासोत के और भदभदे के और केरवा जो डैम है वहाँ के जो गेट हैं वो खोले जा सकते हैं। इसको लेकर जो है जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से भी जो है अलर्ट जारी किया गया है और तमाम जो व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। किसी भी जो भी व्यक्ति हैं वहाँ पर जो गेट खुलते हैं वहाँ पर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाती। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रिजवान। तो कहीं जमकर बरस रहे हैं बदरा तो कहीं है आलम सूखे का, कहीं फट रही है जमीन तो कहीं इंतजार है कि अब बस बहुत हुआ। मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों पर हाल कुछ इसी तरह है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति बन रही है, लोगों के घरों में पानी भर जा रहा है। तो कई जगहों पर जिनमें सीधी सिंगरौली जैसे जिले शामिल हैं, या वहां पर पंप लगाकर या फिर पानी की व्यवस्था करके जमीन को सिंचित करना पड़ रहा है। यह हाल है। दतिया से हनीफ हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम और भी जानकारी ले लेते हैं कि क्या आलम है। अभी तक तो ये खबरें थी कि थोड़ा बहुत पानी फिर भी बरस रहा है, लेकिन पूर्ति पानी की नहीं हो पाई है। दतिया वासियों का क्या आलम है पानी की और कितनी जरूरत है हनीफ? और अगर ये आलम यही रहा, यानी यहाँ इसी तरह से सूखा पड़ता रहा, तो क्या किसानों की चिंता बढ़ेगी? किस तरह से किसानों की परेशानियां बढ़ सकती हैं, वो भी बताइए। जी पारुल, आपको बता दें कि दतिया में वैसे तो मौसम ज्यादातर दम घोंटू और बादलों से भरा रहता है, लेकिन इस बार क्या है कि सामान्य से भी कम बारिश हुई है, जो कि यदि पिछले 10 साल की भी यदि तुलना में यदि हम बात करते हैं तो लगभग 134 mm बारिश कम हुई है, जो कि पिछले 2021 में जो 402.6 mm बारिश हुई थी, जो कि इस बार 268 यानी 268.5 mm बारिश हुई है, जो कि सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। यहाँ पर बहुत गर्मी का आलम है और ज्यादातर लोग उमस से भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों की भी काफी दयनीय स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग की भी यदि बात करें तो उन्होंने 9 और 10 तारीख में काफी कम मतलब बूंदाबांदी का अनुमान बताया था, लेकिन 11 और 12 तारीख में जो कि एक अच्छी बारिश की संभावना जताई थी,
जिसका किसान भी और यहाँ का आम जन भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा है बारिश। बिल्कुल, यानी दतिया वासियों को अभी भी इंतजार है कि बादल और इंद्रदेव जरा मेहरबान हो जाएं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो, क्योंकि इस एरिया में टेम्परेचर अमूमन बाकी जगहों से गर्मियों के समय और भी ज्यादा होता है, यानी ये एरिया ज्यादा तपता है। तो ऐसे में अभी भी अगर लोगों को राहत नहीं मिल रही और ठंड भी यहाँ पर जमकर पड़ती है हनीफ, तो ऐसे में जब पानी नहीं गिर रहा है, किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और टेम्परेचर यहाँ का अप एंड डाउन होता रहता है। मौसम विभाग का क्या कहना है, दतिया के स्थानीय मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या उम्मीद है, अगर आपके पास जानकारी इस बाबत तो? मौसम विभाग से कल तक की जो जानकारी आई थी मौसम विभाग का कहना था कि आगामी यानी कल 11 अगस्त और 12 अगस्त में बारिश होने की संभावना है। लेकिन किसानों को तो खैर काफी बेसब्री से बारिश का इंतजार है। कम बारिश होने के कारण पारुल यहाँ धान की खेती पर काफी फर्क पड़ता है, जो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भी यहाँ पर पिछली वर्ष की अपेक्षा इस बार कम से कम 20% धान की खेती में असर पड़ा हुआ है, जो कि काफी कम है। और यहाँ पर साफ तौर पर किसानों के चेहरे पर एक चिंता की लकीरें देखने के लिए मिल रही हैं। काफी बेसब्री से इंतजार भी है किसानों को बारिश का। यहाँ पर पिछले वर्ष की अपेक्षा भी क्या कहेंगे 2012 से लेकर अभी तक भी यदि देखा जाए तो काफी कम बारिश हुई है। लगभग 134 mm बारिश कम हुई है, जो 2012 से लेकर 2022 तक की वर्षा की बात करें। फिर भी अभी तो किसानों का यही कहना है कि अभी टाइम है, काफी इंतजार है। कुल मिलाकर बारिश का आसमान का बस की तरफ किसानों की निगाहें टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया अनीफ जानकारी देने के लिए। तो किसानों की सिर्फ एक ही उम्मीद है कि इंद्रदेव प्रसन्न हो, तो किसान कम से कम जो आने वाली फसलें हैं उनके लिए मिट्टी में ज़मीन में नमी आ जाए, क्योंकि कई जगहों पर फसलें सोयाबीन की भी सूख गई हैं, किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। और कई जगहों पर जो थोड़े बहुत सक्षम किसान हैं वो खुद पानी की व्यवस्था करके ज़मीन को सिंचित कर रहे हैं, लेकिन कितना भी आप उपयोग करें पानी को सिंचित करने का, जो कमी बारिश पूरी कर सकती है वो ऊपरी तौर पर सिंचाई पूरी नहीं कर सकती। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि असंतुलन है प्रदेश में, और ये असंतुलन आगे क्या यूं ही बना रहेगा तो आफत हो जाएगी उन जगहों पर, खास तौर पर जहां पर पानी नहीं बरसा है। 47% कम बारिश हुई है कई जगहों पर, यह अपने आप में चिंता का विषय है। और सीधी में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। आप सोचिए सीधी वासियों का या सीधी के आसपास जो किसान हैं उनके खेत खलियान होंगे, वो फसलें बोते होंगे, उनका क्या हाल होगा। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बैतूल से, हम उनसे भी जानकारी लेंगे बैतूल में क्या है आलम, बारिश का सूखा है कि पानी जमकर बरसा है, क्योंकि कई जगहों पर पानी जो क्षमता है उससे बहुत ही कम बरसा है। और अगर मैं बैतूल की बात करूं तो यहाँ पर किस तरह के हाल हैं, जरा दर्शकों को बताइए। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि इस समय भी देख सकते हो कि मेरे पीछे से पूरा बांध 2 गेट खुल रही है माचर नदी के एनी गेट के। आप और मेरे पीछे देख सकते हो कई लोग अभी भी जान हथेली रख कर देख रहे हैं, मछली पकड़ रहे। लेकिन व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ पर अभी सुबह से पानी लगातार आ रहा है, अभी रुका पानी है। कई खेतों में यहाँ पर पानी घुस चुका और कई रोडें टूट चुकी, कई पुलिया टूट चुकी है। लोग आज भी नहीं संभल रहे, लेकिन किसी तरह से भी नदी क्रॉस करते हैं, कई गाड़ियां लेके जाते हैं। जब पुल के ऊपर पानी होता है तो उसके बाद भी रोड क्रॉस करने के लिए। बिल्कुल, तो ये जो लापरवाहियां हैं इसके लिए बैतूल प्रशासन को व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार पानी बरस रहा है, आपने बताया कि आपके पीछे जो हम नज़ारा देख पा रहे थे गेट खुल चुके हैं, यानी जो डैम का गेट है पानी ओवरफ्लो हो गया होगा तभी डैम के गेट खुले हैं। और जब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी अपनी जान को अनमोल मानते हुए ऐसी लापरवाहियों से बचना चाहिए, ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। अब जब पानी ज़्यादा हो गया है तो बैतूल के वो जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी भर जाता होगा। सचिन, वहाँ के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए, कौन सी वो निचली बस्तियां हैं और वहाँ पर अब कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। कई निचली बस्ती ये मेरे पीछे देख सकते हो कि आप कई मकाने जो नदी के किनारे बने हुए, कई मकानों में यहाँ पर पानी घुस जाता है और कई मकानों में यहाँ पर यह व्यवस्था है कि कई के घरों में अभी भी पानी जमा है।
लेकिन यहाँ पर किसी की नगर पालिका या कोई प्रशासन का कहीं ध्यान नहीं है। आप देख सकते हो इधर भी ये जो खेत है, कई खेतों में यहाँ पर पानी घुस चुका है और कई फसलों को नुकसान भी हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि पानी बारिश का मिजाज कुछ इस तरह है कि ज़्यादा आए तो भी लोगों के लिए परेशानी है और थोड़ा कम भी बरस जाए तो भी लोगों के लिए दिक्कतें हैं। बहुत शुक्रिया सचिन जुड़ने के लिए। सचिन जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे बैतूल से, और बैतूल में देखिए किस तरह से जमकर बरसे हैं बदरा। डैम के गेट तक खुल चुके हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि लोग मानने को तैयार नहीं है। पुल पुलिया कई जगहों पर टूटने की खबरें हैं, इसके बावजूद भी लोग इसी रास्तों से होकर गुजरना चाहते हैं जो उनके लिए हानिकारक है। वैसे में प्रशासन को एक्टिव होना पड़ता है ऐसी जगहों पर जहां भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, उन्हें ये समझाया जा सके कि ये जान जोखिम में डालने वाला काम है। तो कई जगहों पर बारिश का आलम है कि जमकर बरस रहे हैं बदरा, और कई जगहों पर इंद्रदेव नाराज हैं, सूखा पड़ा हुआ है। सिंगरौली की बात हम करें, सीधी की बात हम करें, डिंडौरी, दतिया, झाबुआ, सतना, दमोह, ये ऐसे जिले हैं जहां पर पानी क्षमता से बहुत कम बरसा है। और अब ये असंतुलन जिसे मौसम विभाग बता रहा, मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये संतुलन यूं ही चलता रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इन जगहों पर जहां पर पानी कम बरसा है, और वहां पर और भी ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी जहां पर पानी क्षमता से ज्यादा बरस चुका है और भी अभी यही संकेत मिल रहे हैं कि अभी भी ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, किस तरह से, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर डैम बहुत पहले ही खुल गए, यानी जुलाई महीने में ही डैम के गेट खुल गए थे, और अब अगस्त का महीना है, भादो है, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश के जो कुछ जिले हैं जहां पर सामान्य से 12% कम बारिश हुई है, तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर खूब जम के बारिश हुई है। आप राजधानी भोपाल की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ क्षमता से 63% ज्यादा बारिश हो चुकी है। और इसी के दूसरी तरफ ये तस्वीर भी है कि 47% से कम बारिश हुई है। 47% बारिश और होगी तब जाके यहाँ का कोटा पूरा होगा। तवा डैम के 13 में से 7 गेट खुल चुके हैं नर्मदापुरम के में, और कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। भोपाल के भी भदभदा के 2 बार गेट खोले जा चुके हैं, और अभी भी अगर फिर से इसी तरह से बारिश होती है तो पानी भरने का आलम तो यथावत रहेगा, क्योंकि इसका इलाज भोपाल में है ही नहीं शायद किसी के पास, क्योंकि हम सालों से देख रहे हैं कि भोपाल वासी, कई निचली बस्तियां, कोई फिजा जैसे इलाके, यहाँ पर पानी भरना हर साल होता ही होता है। और इसे दुरुस्त करने के लिए नगर सरकारें कई बार प्रयास करती हैं, लेकिन हो नहीं पाता। और इस बार तो कोरोना के बाद से काफ़ी लंबे समय तक नगर सरकार रही नहीं। हालांकि अब नए मेयर आ चुके हैं, अपनी गद्दियां संभाल ली हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। लेकिन इन व्यवस्थाओं को भी मेंटेनेंस, जिसे प्री मानसून मेंटेनेंस कहा जाता है, ये मानसून आने से पहले ही सब कुछ किया जाता है। लेकिन अब ये उम्मीद की जा सकती है कि अब नई सरकारें आ गई हैं, नगर सरकारें, तो शायद हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, और अब ये तस्वीरों को देखकर या परेशानियों को समझते हुए आने वाले समय में इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए काम करें, प्रयास करें। सिंगरौली से रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंगरौली उन जगहों में है जहां पर कम बारिश हुई है, सूखा पड़ा हुआ है। रुपेश, क्या कुछ हालात हैं, किसानों की कैसी चिंता है, और मौसम विभाग का अभी भी कोई अनुमान है यहाँ पर? यस मैम, बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है बारिश बहुत ही कम मात्रा में हुई है। पिछले साल के अनुमानित अगर कहा जाए तो यहाँ पे 50% कम बारिश हुई है। थोड़ी बहुत बारिश हुई, लेकिन उससे किसानों का जो खेती हो पा रही है वो बिल्कुल भी शून्य पे है। किसान काफी परेशान है। जो हमारा ऊंचाई का जगह है, जैसे चितरंगी विधानसभा क्षेत्र कहा जाए, तो वहां पे थोड़ी बहुत बारिशें हुई, लेकिन वो भी उनके पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई। जो हमारे यहाँ जलाशय हैं, जलाशय का जैसे मौसम विभाग जो है और सिंचाई विभाग जो है, उनका कहना है कि डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जो भी हमारे यहाँ जलाशय हैं, करीबन हमारे यहाँ 4 से 5 जलाशय हैं, लेकिन उनसे भी वो गंतव्य स्थल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण किसान काफी परेशान हैं। बिल्कुल, किसानों की परेशानी तो जाहिर सी बात है कि
बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा, ज़मीन में नमी नहीं होगी, मिट्टी पानी नहीं पिएगी तो उनकी फसल ठीक तरीके से उपजाऊ नहीं हो पाएगी। और उसके लिए फिर खुद किसान भाइयों को अपनी व्यवस्था पानी की करनी पड़ रही है। जो सक्षम है वो पंप लगा ले रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर ले रहे हैं, लेकिन वो भी ऊपरी परत को सिंचित कर पाएंगे। ज़मीन में जो नमी होनी चाहिए उसको तो ये बारिश ही पूरा कर सकती है। देखना होगा कि इंद्रदेव कब तक इन जगहों से नाराज रहते हैं, कब तक इन जगहों पर बारिश का उदासीन रवैया हमें देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया रुपेश जानकारी देने के लिए। रुपेश हमारे साथ बने हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से सिंगरौली में भी सूखा पड़ा है। 50% और बारिश की ज़रूरत है, यानी 50% ही यहाँ पर पानी गिरा है। और ऐसे में बात किसानों के लिए परेशानी खड़ी करने वाली है। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं कि साहब आने वाले समय में क्या होगा, आने वाली फसलों के लिए जमीन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो जिन जगहों पर पानी बरसा वहां पर लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी इतना बरसा कि लोगों के घरों में पानी भर गया और उसमें लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों की गृहस्थी बह गई, बाढ़ जैसी स्थितियां बनी और कई जगहों पर बारिश जो है वो हुई नहीं, पानी आया ही नहीं। और इनमें देखिए कई सारे ज़िले हैं जिनमें आगामी 4 से 5 दिन में जो कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि 4-5 दिन में और अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। 24 घंटे में 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 14 जिले ऐसे हैं जहां मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। लेकिन 11 जिले वो भी हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। सवाल ये कि मौसम विभाग भी ये नहीं बता पा रहा है कि जो बारिश का असंतुलन हम मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं ये यूं ही चलता रहेगा या फिर उम्मीद है जिन जगहों पर बारिश नहीं हुई है वहां बारिश हो सकेगी। बारिश के मौसम में भी कई जिले सूखे का सामना कर रहे हैं, पानी से खुद सिंचाई करने को मजबूर हैं, लेकिन जमीन नमी नहीं लेगी, जमीन में नमी नहीं होगी तो आने वाली फसलें भी खराब होंगी। और जो सिंचाई बारिश से हो सकती है, यानी जो नमी बारिश से फसलों को मिल सकती है, वो नमी किसी भी तरह की ऊपरी सिंचाई से नहीं मिल सकती। ग्वालियर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर से अजय हमारे साथ बने हुए हैं, अजय से जान लेंगे ग्वालियर में किस तरह से स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ग्वालियर चंबल एरिया में ही फिलहाल पानी बहुत ज़्यादा नहीं बरसा है। तो हमारे साथ ग्वालियर से मेरे सहयोगी बने हुए हैं, बताएं कि इस वक्त ग्वालियर में स्थिति क्या है, किसानों की चिंताएं कैसी हैं और क्या विभाग की तरफ से कोई उम्मीद की अब यह असंतुलन खत्म होगा मध्य प्रदेश से? मिल रही है अजय आपको मेरी? जी मैम बताएं। बताइए अजय, क्या स्थिति बनी हुई है ग्वालियर चंबल में बारिश को लेकर? जी लगातार ग्वालियर में बारिश काफी कम हो रही है। ग्वालियर में लगातार कहीं ना कहीं थोड़ी बूंदाबांदी होती है तो कहीं ना कहीं रिमझिम होकर बंद हो जाता है और लगातार कहीं ना कहीं ऐसा मौसम रहता है। उमस भरी जो उमस सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्वालियर में देखी जा रही है। कई लोग परेशान है, किसान भी सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं पानी की वजह से। उनकी फसलों में पानी भी नहीं जा पा रहा है और साथ ही साथ जो बारिश होती है वो कहीं बूंदाबांदी करके ही बारिश रह जाती है। और साथ ही साथ सावन के महीने में ऐसे देखा गया है कि बारिश काफी ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन ग्वालियर में कहीं भी बारिश देखने को नहीं मिल रही है और ग्वालियर के चंबल संभाग में भी बारिश काफी कम हो रही है। जानकारी देने के लिए तो ग्वालियर वासियों को भी बारिश का इंतजार है, लेकिन कब तक बरसेंगे बदरा ये किसी को नहीं पता।
यानी ये उन जगहों के लिए हम कह रहे हैं जहां पर 47 से 50% बारिश की और जरूरत है, या संतुलन जो पूरे मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर है, क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पर इसी सीजन में यानी आने वाले दिनों में 4 से 5 दिन में जमकर बारिश हो सकती है। अलर्ट जारी किए गए अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर भारी बारिश, अति भारी बारिश, तो कई जगहों पर मध्यम, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी सूखा है। और यह असंतुलन क्यों है, इसका कारण पर्यावरण भी है, जो प्रदूषण हो रहा है वो भी है, और इसी वजह से बार बार आपको पेड़ लगाने की सलाहें दी जाती हैं। फिलहाल कुल मिलाकर अभी फिलहाल तो यही चिंता है कि जिन जगहों पर बारिश नहीं हुई है उसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा। आने वाले समय में उन किसान भाइयों का क्या होगा जिनकी ज़मीनें अभी ही सूखी हैं और अभी भी आने वाले समय में भी कोई अनुमान नहीं है कि वहाँ बारिश होगी। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।